नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक कार ड्राइवर के बारे में है जो अपनी गलती से जुड़ी भटकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए डरावनी सड़कों पर भटकता है, जहां हर सवारी मौत और सच के बीच खड़ी होती है। अंत में वही ड्राइवर अपने डर का सामना करके दूसरों की जान बचाता है और खुद को भी अंधेरे से बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं एक कार ड्राइवर हूं। दिन में शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोगों को छोड़ता लाता हूं, लेकिन रात रात मेरी असली दुनिया है। रात में सड़कें अपनी सच्चाई दिखाती हैं। दिन में जो इमारतें साधारण लगती हैं, रात में वही किसी भूतिया किले जैसी हो जाती हैं। और लोग रात में इंसान नहीं रहते, अपनी परछाइयां बन जाते हैं। उस रात भी मैं अपनी पुरानी काली सेडान लेकर हाईवे के किनारे खड़ा था। घड़ी में 11:58 बज रहे थे। घर जाने का मन नहीं था, क्योंकि घर में सिर्फ खामोशी और वो पुरानी यादें मेरा इंतजार करती थीं। इसलिए मैंने सोचा, एक आखिरी सवारी और फिर लौटूंगा। तभी सड़क के उस पार मैंने किसी को हाथ हिलाते देखा। एक औरत। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी साड़ी इतनी साफ थी कि अंधेरे में भी चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा साया बना हुआ था। मैंने कार मोड़ी और उसके पास जाकर ब्रेक लगाया। मैडम, कहाँ जाना है? मैंने खिड़की नीचे करके पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, जैसे महीनों से सोई ना हो। पुराना जंगल रोड, उसने कहा। वहीं छोड़ दो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। जंगल रोड, वो रास्ता जिसे शहर के लोग मरी हुई सड़क कहते थे, जहां पिछले 10 सालों में कम से कम दर्जन भर हादसे हो चुके थे। कई लोग गायब भी हुए थे। मैडम, वो इलाका। मेरी बात बीच में कट गई। उसने बिना पलक झपकाए मुझे घूरा। मुझे वहीं जाना है, उसने दोहराया। न जाने क्यों मेरे मुंह से नहीं नहीं निकल पाया। मैंने दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। जैसे ही वो पीछे बैठी, मेरी कार के अंदर हवा बदल गई। गर्मी की जगह ठंडक आ गई। शीशों पर हल्की हल्की धुंध जमने लगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। शहर की रोशनियां पीछे छूटने लगीं। हाईवे पर सन्नाटा गहराता गया। सिर्फ मेरी हेडलाइट्स और सामने भागती सड़क। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी, हिल भी नहीं रही थी। आप यहां इतनी रात में अकेली? मैंने बात करने की कोशिश की। अकेली नहीं हूं, उसने कहा। मेरे साथ बहुत लोग हैं। मेरे रोंगटे काड़े हो गए। कार में तो हम दो ही थे। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जंगल रोड शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर ऐसे झुकी थीं जैसे किसी सुरंग में जा रहे हों। हेडलाइट्स की रोशनी उन पेड़ों पर पड़कर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक मेरी रेडियो खुद ब खुद चालू हो गई। उसमें कोई पुराना गाना बजने लगा, बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में। ये रेडियो। मैंने बटन दबाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। पीछे से उस औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। इसे मत रोकना, उसने कहा। ये उन्हें पसंद है। किसे? मेरी आवाज कांप गई। जो इस सड़क पर मरे हैं। मेरी गाड़ी जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखा। एक टूटी हुई कार। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर था। शीशों पर खून के धब्बे थे। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो कार मेरी जैसी ही थी। मैंने ब्रेक पर पैर रखा। रुको मत, औरत ने कहा। आगे बढ़ो। ये कार मेरी है, मैंने फुसफुसाया। या मेरी जैसी? उसकी हंसी गहरी हो गई। हर ड्राइवर को अपनी गलती का सामना करना पड़ता है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे याद आया, 3 साल पहले इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की अचानक सड़क पर आ गई थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो गिर गई थी। खून, चीख, और मैं डर के मारे गाड़ी भगाकर भाग गया था। मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। तुम उसे याद कर रहे हो ना? पीछे से आवाज आई। मैंने शीशे में देखा। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही लड़की, वही आंखें, वही खून से सना चेहरा। तुम? मेरी जीभ सुन्न हो गई। हाँ, उसने कहा। मैं वही हूं। मेरी कार अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने एक्सीलरेटर दबा दिया हो।
मैंने ब्रेक मारे, काम नहीं किया। स्टीयरिंग घुमाया, जाम था। रुको, मैं चिल्लाया। मैं माफी मांगता हूं, मैं। अब देर हो चुकी है, उसने कहा। अब तुम मुझे घर छोड़ोगे। सामने सड़क बदल गई। वो जंगल नहीं रहा, अब वहां धुंध, अंधेरा और सैकड़ों परछाइयां थीं। सभी सड़क के बीच खड़ी थीं, मरी हुई आत्माएं। मेरी कार उन्हीं की तरफ दौड़ रही थी, और मैं पहली बार सच में समझ रहा था, मेरी रातें अभी शुरू हुई हैं। मेरी कार अंधेरे में भाग रही थी, जैसे कोई दिखाई न देने वाली ताकत उसे खींच रही हो। सामने सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, कुछ बिना सिर के, कुछ टूटी टांगों के साथ, कुछ की आंखों से खून बह रहा था। वो सभी उसी सड़क पर खड़े थे जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। मैं स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रुको, प्लीज, मेरे मुंह से बस यही निकल पा रहा था। पीछे बैठी वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, जैसे महीनों से मिट्टी में पड़ा हो। उसकी आंखों में अब इंसानी भाव नहीं थे, बस नफरत और भूख। अब कोई नहीं रुकेगा, उसने कहा। इस सड़क पर जो आता है वही यहां का हिस्सा बन जाता है। मेरी कार उन परछाइयों के बीच से गुजरने लगी। जैसे ही हम उनके पास से निकलते, वो मेरे शीशों पर हाथ मारते। थप थप थप। हर छूने पर मेरी रूह कांप उठती। अचानक मेरी कार झटके से रुक गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत 1 सेकंड भी नहीं टिकी। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, जैसे धरती फट गई हो। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? लड़की ने पूछा। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ मौत है, मैंने चिल्लाकर कहा। वो हंसी। यही तो घर है। उसने अपनी उंगली गड्ढे की ओर की। मैंने वहां झांका, और जो देखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। नीचे हजारों कारें थीं, टूटी हुई, जली हुई, खून से सनी हुई, और हर कार के अंदर ड्राइवर। कुछ मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बिना आंखों के भी मुझे पहचान रहे थे। ये सब, मेरी आवाज टूट गई। ये सब ड्राइवर हैं, उसने कहा, जिन्होंने किसी को मारा या मरने दिया। तुम भी उन्हीं में से एक हो। मेरे दिमाग में उस रात की यादें लौट आईं। उस लड़की की चीख, उसका सड़क पर गिरना, और मेरा वहां से भाग जाना। मैं डर गया था। मैंने फुसफुसाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तुम रुके भी नहीं, उसने कहा। अगर तुम उस रात रुके होते, मैं जिंदा होती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार मैंने वो सच महसूस किया जिससे मैं सालों से भाग रहा था। मुझे एक मौका दो, मैंने कहा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। वो कुछ देर चुप रही। सड़क पर खड़ी आत्माएं भी शांत हो गईं। सिर्फ हवा की आवाज थी। एक मौका, उसने धीरे से कहा। ठीक है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। परछाइयां, गड्ढा, टूटी कारें, सब। मैं फिर से जंगल रोड पर खड़ा था। मेरी कार बंद थी। चारों तरफ सन्नाटा। पीछे की सीट खाली थी। मैं कांपते हाथों से बाहर निकला। सड़क के किनारे एक छोटा सा सफेद फूल पड़ा था, खून से सना हुआ। मुझे समझ आ गया, ये सब सपना नहीं था। मेरे मोबाइल में नेटवर्क लौट आया। घड़ी देखी, रात के 12:03। सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे, लेकिन मेरे लिए वो एक पूरी जिंदगी थी। मैं कार में बैठा और धीरे धीरे वहां से निकल गया। दिल भारी था, लेकिन मन में एक आग भी थी। अब मैं भागने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो लड़की और इस सड़क की आत्माएं मुझे फिर ढूंढेंगी, और अगली बार शायद मुझे छोड़ेंगी नहीं। उस रात के बाद मैंने कई बार सोचा कि गाड़ी चलाना छोड़ दूं। जंगल रोड, वो लड़की, वो आत्माएं, सब कुछ मेरे दिमाग में जिंदा था। लेकिन मैं कार ड्राइवर हूं, और कार ड्राइवर भाग नहीं सकता, उसे चलना ही पड़ता है। 3 दिन तक मैंने गाड़ी नहीं निकाली। घर में बैठा रहा, पर नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो वही सड़क, वही परछाइयां दिखतीं। चौथे दिन पेट ने डर से ज्यादा जोर लगाया। किराया भरना था, खाना चाहिए था। मैं मजबूर होकर फिर अपनी काली सेडान में बैठ गया। सुबह का समय था, सूरज निकला हुआ था, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात थी। पहली सवारी एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा बहुत पीला था, जैसे बहुत दिनों से धूप नहीं देखी हो। स्टेशन चलोगे? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। मुझे वहीं ले चलो जहां तुम डरते हो। मेरे हाथ कांप गए। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा। तुम जंगल रोड से लौटे हो, खाली नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे सब पता था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
रास्ते में उसने कुछ अजीब बातें कहीं। हर ड्राइवर के साथ यात्री नहीं बैठते, कुछ यादें बैठती हैं, कुछ आत्माएं। मैंने उसे मिरर में देखा। उसकी परछाई मेरी कार की सीट पर नहीं दिख रही थी। अचानक उसने कहा, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा। पीछे की सीट खाली नहीं थी। वहां 3 लोग बैठे थे, एक औरत, एक बच्चा और एक आदमी। तीनों के चेहरे खून से सने हुए थे। मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी लहराई। ये कौन है? मैं चिल्लाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये वही हैं जिन्हें तुमने रास्ते में देखा था, पर ध्यान नहीं दिया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने किसी को नहीं मारा। उसने मेरी बात काट दी, लेकिन रोका भी तो नहीं। वो तीनों मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में शिकायत थी। बच्चे ने धीरे से कहा, अंकल, आपने हमारी कार को टकराते देखा था, लेकिन आपने ब्रेक नहीं मारा। मुझे वो हादसा याद आ गया। हाईवे पर एक छोटी कार पलटी हुई थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और मैं देर होने के डर से वहां से निकल गया था। मैं डर गया था, मैंने कहा। हम मर गए, बच्चे ने कहा, और अब हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी कार अपने आप चलने लगी। स्टीयरिंग हिल रहा था, जैसे कोई और उसे पकड़कर मोड़ रहा हो। कहाँ जा रही है ये? मैंने पूछा। वहां जहां सभी ड्राइवरों का हिसाब होता है, बूढ़े ने कहा। सड़क बदलने लगी। दिन का उजाला फीका पड़ गया। आसमान धूसर हो गया। चारों तरफ वही जंगल रोड जैसा माहौल बनने लगा। पीछे बैठे तीनों अब पास आ रहे थे। उनकी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। तुम हमें घर नहीं पहुंचा पाए, औरत ने कहा। अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। कार चीखी, लेकिन तेज नहीं हुई। तभी मुझे कुछ याद आया। वो सफेद फूल जो जंगल रोड पर पड़ा था। मैंने डैशबोर्ड से उसे निकाला। मैंने उसे वहीं रखा था, एक निशानी की तरह। अगर तुम वही लड़की हो, मैंने हवा से कहा, तो मेरी मदद करो। कार के अंदर हवा तेज हो गई। पीछे बैठे तीनों चीखने लगे, नहीं, उसे मत बुलाओ। अचानक शीशों पर खून फैलने लगा। एक लड़की की परछाई सामने उभरी। वही। उसकी आंखें इस बार क्रोध से नहीं, बल्कि दुख से भरी थीं। तुम अब भी डरते हो, लेकिन तुम भाग नहीं रहे। उसने हाथ उठाया। पीछे बैठे तीनों एक एक करके धुएं में बदलने लगे। कार अचानक फिर मेरे कंट्रोल में आ गई। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। पीछे की सीट खाली थी। मैं अकेला था। कार सड़क पर सामान्य चल रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब मेरी कार आत्माओं के लिए एक दरवाजा बन चुकी थी और मैं उनका ड्राइवर। लेकिन मेरी जिंदगी में शांत शब्द मर चुका था। अगली सुबह जब मैं अपनी कार के पास पहुंचा, मेरे दिल ने जैसे कुछ गलत महसूस कर लिया। कार के पिछले शीशे पर उंगलियों के निशान थे, खून से बने हुए। मैंने उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो गायब नहीं हुए, बस फीके हो गए, जैसे कोई याद। मैं गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। भीड़-भाड़, हॉर्न, लोग, सब कुछ सामान्य था, पर मेरी कार के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। हर बार जब मैं ब्रेक लगाता, मुझे पीछे से किसी की सांस सुनाई देती। हर बार जब मैं मोड़ लेता, शीशे में कोई परछाई हिलती। मैं जानता था, कोई है। दोपहर के करीब एक आदमी ने मेरी कार रोकी। लंबा, सूखा सा शरीर, चेहरा पीला। कब्रिस्तान तक, उसने कहा। मैंने उसे बैठा लिया। जैसे ही वो पीछे बैठा, मेरी कार में वही सड़न वाली ठंडी हवा भर गई। तुम डरते नहीं? मैंने कहा। अब नहीं, डरने से चीजें और पास आ जाती हैं। वो हंसा। तुम सीख रहे हो ड्राइवर। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं वो हूं जो इंतजार करता है, जो मरे हुओं को सही जगह तक ले जाता है। तुम मौत हो? मैंने फुसफुसाया। नहीं, उसने कहा, मैं रास्ता हूं। मेरी कार अपने आप कब्रिस्तान की ओर मुड़ गई। मैंने स्टीयरिंग नहीं घुमाया था। तुम्हारी कार अब सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं है, उसने कहा। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही मेरी कार रुक गई। वो आदमी बाहर उतरा, लेकिन उसका साया बाहर नहीं गया। उसकी परछाई अब भी मेरी सीट पर बैठी थी। ये क्या है? मैंने घबराकर पूछा। ये वो सवारियां हैं जो तुम्हें कभी छोड़ेंगी नहीं। उसकी आंखें काली हो गईं। तुमने जिन लोगों को अनदेखा किया, तुम्हारी कार ने उन्हें देख लिया। अचानक मेरी पिछली सीट पर एक के बाद एक लोग उभरने लगे। कोई बिना आंखों के, कोई टूटी गर्दन के साथ, कोई आधा जला हुआ। मेरी कार एक चलती हुई कब्र बन चुकी थी। रुको, मैं चिल्लाया। मैं ये नहीं चाहता। लेकिन तुमने चुना था, उसने कहा। उस रात जब तुम रुके नहीं थे। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सब ठीक करना चाहता हूं। तो चलाओ, उसने कहा।
हर आत्मा को उसके आखिरी सच तक। अचानक सब गायब हो गया। कब्रिस्तान फिर खाली था, पीछे की सीट फिर सामान्य। लेकिन मैं जानता था वे गई नहीं हैं, वे मेरी कार के अंदर हैं, मेरे साथ, हर रास्ते पर। और जब तक मैं उन्हें शांति नहीं दिलाऊंगा, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। उस रात के बाद मेरी कार फिर कभी साधारण नहीं रही। अब हर बार जब मैं स्टार्ट करता, मुझे ऐसा लगता जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान का गेट खुल रहा हो। शहर की सड़कें वहीं थीं, लोग वही थे, लेकिन मेरी नज़र बदल चुकी थी। अब मैं इंसानों से पहले उनकी परछाइयां देखता था। कई लोग चलते हुए भी मर चुके होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। उस दिन बारिश हो रही थी। आसमान इतना भारी था कि लगा जैसे वो भी किसी राज को दबाए बैठा हो। मैं बस स्टैंड के पास खड़ा था, तभी एक लड़की मेरी कार के पास आई। लगभग 16-17 साल की होगी, चेहरा पीला, आंखों में डर, लेकिन उसके पैर जमीन को ठीक से छू ही नहीं रहे थे। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। घर, उसने कहा। लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं। मैं समझ गया, वो जिंदा नहीं थी। उसके पीछे कोई साया नहीं था और उसकी सांस की कोई आवाज नहीं थी। बैठो, मैंने कहा। वो पीछे बैठ गई। जैसे ही बैठी, मेरी कार के शीशों पर पानी की जगह खून की धारियां बहने लगीं। तुम कैसे मरी? मैंने पूछा। एक बस ने टक्कर मारी, उसने कहा। ड्राइवर रुका नहीं। मेरे सीने में कुछ टूट गया। एक और मैं। तुम्हें क्या याद है? मैंने पूछा। बस अंधेरा, उसने कहा, और किसी की हंसी। मेरी कार अपने आप एक सुनसान गली में मुड़ गई। वो गली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं तुम्हारी मौत हुई, मैंने कहा। वो कांपने लगी। सड़क के बीचों बीच एक टूटी हुई साइकिल पड़ी थी और पास ही खून के पुराने निशान। मुझे वहां नहीं जाना, उसने कहा। जाना पड़ेगा, मैंने नरमी से कहा, तभी तुम्हारी आत्मा आजाद होगी। हम जैसे ही उस जगह पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। मुझे अचानक एक तेज झटका लगा। मैं उस रात को देखने लगा। वो लड़की साइकिल चला रही थी, बारिश हो रही थी, बस आई और मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे देखा था, लड़की ने कहा, लेकिन फिर भी भाग गया। मैं उसे ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूं। नहीं, उसने कहा, तुमने मुझे देखा। मैं उसकी ओर मुड़ा। तुम रुके, उसने धीरे से कहा। तुम पहली बार रुके। उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। मेरी कार का रेडियो खुद ब खुद चालू हुआ। एक शांत सा गाना बजने लगा। ये क्या है? उसने पूछा। ये शांति है, मैंने कहा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, वो सुकून भरा था। धन्यवाद ड्राइवर, उसने मुस्कुराकर कहा, और फिर वो चली गई। मेरी कार हल्की हो गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन उसी पल मेरी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टुक टुक। मैंने बाहर देखा। वही लड़की जिसे मैंने 3 साल पहले मारा था, वो खड़ी थी। एक को बचा लिया, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। मेरी रात फिर से शुरू हो चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। बारिश की हल्की बूंदें उसके आर पार गिर रही थीं, जैसे उसका शरीर इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। तुम फिर? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं कहीं गई ही नहीं, उसने कहा, तुम्हारे साथ ही हूं। मेरी कार के शीशे अपने आप बंद हो गए, दरवाजे लॉक हो गए। तुम मुझे डराना चाहती हो? नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं। अचानक सब कुछ बदल गया। मैं फिर उसी रात में था। हाईवे नंबर 9, तेज रफ्तार, अंधेरा। वो मेरे सामने आई। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा था उस पल, डर, विनती और एक सवाल, क्यों नहीं रुके? मैंने उस रात यही सवाल खुद से 1000 बार पूछा था। क्योंकि मैं कमजोर था, क्योंकि मैं डर गया था। और मैं मर गई, उसने कहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब भाग नहीं रहा, मैं आत्माओं को बचा रहा हूं। अपने लिए या अपने अपराध के लिए? मैं चुप हो गया। मेरी कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। सामने वही सड़क उभर आई, जंगल रोड। चलो, उसने कहा, तुम्हें दिखाती हूं असली सच्चाई। हम सड़क पर बढ़ने लगे, दोनों तरफ वही परछाइयां। तुम सोचते हो कि हर आत्मा को बचाकर तुम मुक्त हो जाओगे? शायद, मैंने कहा। गलत, उसने कहा। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी कार अचानक रुक गई। सामने एक और दुर्घटना थी, एक ताज़ा एक्सीडेंट। एक आदमी सड़क पर पड़ा था, खून बह रहा था। अब, उसने पूछा, तुम क्या करोगे? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर दौड़ा, उस आदमी को उठाया, एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की। उसकी सांस चल रही थी। मैं वापस कार की ओर मुड़ा।
वो लड़की मुझे देख रही थी। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सुकून। तुम रुके, उसने कहा। हवा बदलने लगी, जंगल रोड फीकी पड़ने लगी। ये तुम्हारा पहला सही कदम है, लेकिन आखिरी नहीं। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। मैं जाऊंगी नहीं, उसकी आवाज आई, जब तक तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं होता। और फिर वो गायब हो गई। मैं सड़क पर खड़ा था, जिंदा आदमी के साथ और एक बोझ के साथ। लेकिन अब मुझे डर नहीं था, अब मुझे लड़ना था। उस हादसे के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। जब भी आंख बंद करता, मुझे वो आदमी दिखता जिसे मैंने सड़क से उठाया था, जिंदा, सांस लेता हुआ। पहली बार मैंने किसी को मरने नहीं दिया था, लेकिन इसके साथ ही कुछ और बदल गया था। अब मेरी कार की खिड़कियों में मुझे अपना ही चेहरा नहीं दिखता हा। कभी कभी वहां दूसरे लोग नजर आते थे, ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। एक रात जब मैं शहर की बाहरी सड़क पर खड़ा था, मेरी कार के दरवाजे अपने आप खुल गए। कोई नहीं था, फिर भी किसी के बैठने की आवाज आई। सीट हल्की सी नीचे दब गई। कहाँ? मैंने पूछा। जहां सब खत्म होते हैं, किसी गहरी आवाज ने कहा। मेरी कार अपने आप चल पड़ी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रही थी। सड़कें बदलने लगी, शहर की इमारतें काली पड़ने लगीं, स्ट्रीट लाइटें बुझने लगीं। मैं ऐसे शहर में जा रहा था जो नक्शे में नहीं था। लोग सड़कों पर खड़े थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी आंखें खाली थीं। ये कहाँ है? मैंने पूछा। मृत शहर, आवाज बोली, जहां वो आत्माएं रहती हैं जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। मेरी कार एक चौराहे पर रुकी। सैकड़ों आत्माएं वहां खड़ी थीं। उन सबकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे उन्हें एक साथ मारा गया हो। ये सब, मेरी आवाज कांप गई। एक ही बस हादसा, आवाज ने कहा। ड्राइवर भाग गया, किसी ने सच नहीं बताया। मुझे एहसास हुआ, ये शहर उन लोगों का है जिन्हें न्याय कभी नहीं मिला। और तुम यहां क्यों हो? मैंने पूछा। क्योंकि तुम ड्राइवर हो, आवाज बोली, और अब तुम भागते नहीं। अचानक वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। अगर तुम इनकी मदद नहीं करोगे, उसने कहा, तो ये शहर फैलता जाएगा और जिंदा लोगों को भी निगल लेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा। तुम सच तक पहुंच सकते हो, उसने कहा। तुम उन ड्राइवरों को ढूंढ सकते हो जो भागे थे। मेरी कार फिर से चल पड़ी। शहर के बीचों बीच एक जली हुई बस खड़ी थी। उसके अंदर खामोशी चीख रही थी। और मुझे पता था, अगर मैं यहां हार गया तो मैं भी इसी शहर का हिस्सा बन जाऊंगा। जली हुई बस मेरे सामने खड़ी थी। उसका लोहे का ढांचा काला पड़ चुका था, खिड़कियां टूट चुकी थीं, और अंदर से अभी भी हल्की हल्की जलने की गंध आ रही थी। मेरी कार अपने आप रुक गई। यहीं, वो लड़की बोली, यहीं सब खत्म हुआ था। मैं धीरे धीरे बस के पास गया। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, जमीन के नीचे से सैकड़ों फुसफुसाहटें उठने लगीं। ड्राइवर, सच, मत भागो। मैं बस के अंदर चढ़ गया। अंदर का दृश्य मेरी रूह हिला देने वाला था। सीटों पर काले जले हुए निशान थे, जैसे लोग बैठे बैठे राख बन गए हों। किसी सीट पर बच्चों के खिलौने पड़े थे, किसी पर औरतों की चूड़ियां। मैंने आंखें बंद कीं, और फिर मैं उस दिन को देखने लगा। बस तेज चल रही थी। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। एक ट्रक सामने से आ रहा था। टक्कर, आग, चीखें। मैंने देखा, ड्राइवर दरवाजा खोलकर भाग गया। पीछे लोग जलते रहे। मैं कांप गया। उनका कातिल वो था, मैंने कहा। और तुमने उसे कभी ढूंढा नहीं? लड़की बोली। मैं उसे कैसे ढूंढूं? मैंने पूछा। तुम्हारी कार जानती है, उसने कहा। तुम्हारी कार उन सभी रास्तों को याद रखती है जहां से मौत गुजरी है। मेरी कार का हॉर्न अपने आप बजा। बस के सामने धुएं से एक चेहरा बनने लगा। एक आदमी, ड्राइवर। उसकी आंखों में डर था। तुम? मैं गुर्राया। तुमने उन्हें जलने के लिए छोड़ दिया। वो चिल्लाया। मैं मजबूर था, मैं भी मर सकता था। और वो? मैंने बस की ओर इशारा किया। हवा में चीखें गूंज उठीं। आत्माएं उस आदमी की ओर बढ़ने लगीं। रुको, मैंने कहा। तुम्हें सच चाहिए, बदला नहीं। वो लड़की मेरी ओर देखने लगी। अगर उसे इंसानों की दुनिया में सजा नहीं मिली, तो आत्माओं की दुनिया में मिलेगी। मैंने ड्राइवर की ओर देखा। खुद को पुलिस के हवाले करो, अभी, या फिर। वो टूट गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी कार की लाइटें चमक उठीं। सड़क अचानक बदल गई। हम फिर असली शहर में थे। ड्राइवर मेरी कार के सामने खड़ा था, जिंदा, कांपता हुआ। दूर पुलिस की आवाज आने लगी। वो लड़की मुस्कुराई। एक शहर हल्का हो गया, उसने कहा। लेकिन मैं जानता था, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आखिरी हिसाब मेरा था। उस दिन के बाद मेरी कार बदल गई थी। अब उसमें जलने की गंध नहीं थी,
ना ही सड़ांध वाली ठंडक, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। मैं जानता था, अब बारी मेरी है। उस रात जब मैं घर लौट रहा था, मेरी कार अचानक अपने आप मुड़ गई। स्टीयरिंग मैंने नहीं घुमाया था। नहीं, मैंने फुसफुसाया, अब नहीं। लेकिन सड़क वही थी, हाईवे नंबर 9, वही जगह जहां मैंने 3 साल पहले उसे मारा था। मेरी कार वहीं आकर रुक गई। हेडलाइट्स के सामने वो खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खून से सनी, आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस सच्चाई। अब भाग नहीं सकते, उसने कहा। मैं बाहर निकला। हवा ठंडी थी, रात भारी। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। जो सजा देनी है दो। सजा नहीं, उसने कहा, फैसला। सड़क के बीच एक औरत प्रकट हुई, वो लड़की जिसे मैंने बचाया था। फिर वो आदमी, फिर बस की आत्माएं, सभी खड़े थे। हमने देखा है, वो लड़की बोली। तुम बदल गए हो, लेकिन क्या बदलाव काफी है? दूसरी आत्मा बोली। मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं हर रात लोगों को बचा रहा हूं। मैं रुकता हूं, मैं भागता नहीं। वो सफेद साड़ी वाली लड़की मेरे पास आई। अगर तुम सच में बदले हो, उसने कहा, तो आखिरी परीक्षा है। सड़क के किनारे एक कार आकर रुकी। उसके अंदर एक आदमी था, शराबी, तेज रफ्तार। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। वो अभी किसी को मारेगा, उसने कहा। तुम्हारे पास एक ही मौका है। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। उसे रोकना होगा, उसने कहा, बिना किसी डर के। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। ये मेरी तरह ही एक और ड्राइवर था। मैं उसकी कार की ओर दौड़ा। वो गुस्से में चिल्लाया, हटो। लेकिन मैं हट नहीं रहा था। मेरी जान दांव पर थी। और उसी पल मुझे समझ आया, यही मेरा इम्तिहान है। वो शराबी ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसकी आंखों में होश नहीं था, सिर्फ लापरवाही और जिद। हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ रही थीं, फिर भी मैं सड़क के बीच खड़ा रहा। हटो, वो चिल्लाया। मरना है क्या? मैं नहीं हटा। मेरे पीछे वो सब आत्माएं खड़ी थीं, बस के लोग, वो लड़की जिसे मैंने बचाया था, और सबसे आगे वो सफ़ेद साड़ी वाली लड़की। अब तुम्हारा डर तय करेगा, उसने कहा। गाड़ी मेरी तरफ बढ़ी। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैंने आंखें बंद नहीं की। मैंने हाथ उठाया। रुको, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। उस पल कुछ हुआ। शराबी ड्राइवर के सामने उसे वही आत्माएं दिखने लगीं। वो चीख पड़ा। उसने ब्रेक मारा, गाड़ी फिसली और सड़क के किनारे रुक गई। मैं जिंदा था। वो आदमी कांपता हुआ बाहर निकला। मैंने क्या देखा? पुलिस की सायरन दूर से सुनाई देने लगी। किसी ने कॉल कर दी थी। वो सफ़ेद साड़ी वाली लड़की मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब खून नहीं था, बस रोशनी। तुम रुके, उसने कहा। तुम्हारी तरह ही एक और को रोका। क्या अब मैं आज़ाद हूं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, उसने कहा। लेकिन तुम अब भागते हुए ड्राइवर नहीं रहे। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसकी आवाज़ आई। लेकिन अब सज़ा नहीं, रास्ता बनकर। बाकी आत्माएं भी एक एक करके शांत हो गईं। हाईवे हल्का हो गया। मेरी कार सामान्य लगने लगी। मैं सड़क पर खड़ा था, जिंदा और बदला हुआ। अब मैं सिर्फ कार ड्राइवर नहीं हूं, मैं वो हूं जो रात में उन लोगों के लिए रुकता है जिनके लिए कभी कोई नहीं रुका। और यही मेरी मुक्ति है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।